स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो ह्यूमन ईयर की केस है तो सबसे पहले तो आउटर ईयर जो तुम्हारा होता है, राइट, पिना, इसको क्या बोलते हैं, पिना कहते हैं, आउटर ईयर, राइट। तो इसकी जो शेप होती है, शेप की वजह से स्पेसिफिकली साउंड वेव्स प्रॉपर्ली ये कलेक्ट कर पाता है। क्लियर है। तो ओवरऑल अगर मैं डिवाइड करूं, क्लासिफाई करूं, तो आपका होता है आउटर ईयर, फिर होता है मिडिल ईयर, एंड देन लास्ट में अंदर का पार्ट तुम्हारा क्या होता है भाई, इनर ईयर होता है, राइट। आउटर ईयर के अंदर क्या आता है, आउटर ईयर के अंदर तुम्हारा पिना आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर मिडिल ईयर के अंदर हमारे पास क्या आएगा, मिडिल ईयर के अंदर तुम्हारा जो ईयर ड्रम है और जो ऑडिटरी कैनाल है और जो तीन छोटी छोटी बोन्स होती है ना, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, इसके अंदर छोटी छोटी तीन बोन्स बना रखी है, इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स। इन तीनों बोन्स को क्या कहा जाता है, ऑसिकल्स कहा जाता है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बोन्स जो होती है वो है, और हमारे ईयर के अंदर ये प्रेजेंट होती है। अच्छा, इस डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको एक बार ओवरऑल बताती हूँ कि होता कैसे है। सबसे पहले तो साउंड वेव्स है, ठीक है, वो क्या करेंगी, जो पिना है उसको कलेक्ट करेगा। साउंड वेव्स आई, ठीक है, साउंड वेव्स जो है कलेक्ट की गई पिना से, और फिर ये जो साउंड वेव्स है कहाँ चली जाएंगी भाई, आपका ये जो ऑडिटरी कैनाल है उसके थ्रू, ये जो ईयर ड्रम बिल्कुल एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है, बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, बहुत जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं आपके ड्रम्स की या फिर ढोलक की बात करते हैं तो उसके ऊपर कैसे स्ट्रेच सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है ना। तो वहां पर उसी कुछ इसी तरीके से आपका जो है ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ईयर ड्रम तुम नॉर्मल टर्म्स में इसको कह सकते हो, नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हो। तो साउंड वेव्स जैसे इसके ऊपर टकराती है तो इसके यहाँ पर इस ईयर ड्रम के ऊपर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो जैसे ही ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ये टू एंड फ्रो मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो तीन बोन्स है, इन तीन बोन्स के थ्रू ये जो सिग्नल है, साउंड वेव्स के जो सिग्नल्स है ये एम्पलीफाई होते हैं, ठीक है, एम्पलीफिकेशन करते हैं। कौन एम्पलीफाई करता है, ये तीनों बोन्स क्या करेंगी, एम्पलीफिकेशन ऑफ साउंड सिग्नल्स। साउंड वेव्स के जो सिग्नल्स है उनको एम्पलीफिकेशन का काम कौन करता है, ये छोटी छोटी ये तीन बोन्स प्रेजेंट है वो करती है। फर्दर यहाँ पर आफ्टर एम्पलीफिकेशन साउंड वेव्स जो है फर्दर आपका इस अंदर वाला स्नेल लाइक पार्ट जिसको हम कोक्लिया कहते हैं उसके अंदर आ जाता है, एंड यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इसको फर्दर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है, एंड यहाँ पे कनेक्टेड होती है तुम्हारी, क्या कनेक्टेड होती है, ऑडिटरी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं जो कि ब्रेन के अंदर उस सिग्नल को लेके जाती है, एंड जहां से हमें पता चलता है कि साउंड कैसी आ रही है, एंड में ब्रेन ही तो हमें बताएगा। क्लियर हो रहा है, यस सत्यजीत, आयुष, क्लियर है सभी को। तो ये थोड़ी सी थ्योरी तुम्हारे लिए। ओवरऑल इसको अगर हम समअप करें तो पिना से ईयर कैनाल से तुम्हारा ईयर ड्रम, फिर हैमर सबसे पहले आएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। ईयर ड्रम से कौन सी बोन, तीन छोटी छोटी बोन्स की हमने बात करी है जो प्रेजेंट होती है, जिनको हम ओसिकल्स कहते हैं। पहली है हैमर, फिर है एनविल, और थर्ड नंबर पे है तुम्हारी स्टीरअप, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्या है, एनविल, थर्ड नंबर पे है तुम्हारा स्टीरअप, ठीक है। तो हैमर जो है वो ईयर ड्रम के साथ कनेक्टेड है, और जो स्टीरअप है वो ओवल विंडो से कनेक्टेड है, एंड ओवल विंडो से कनेक्टेड है फर्दर तुम्हारा कोक्लिया जो कि इनर ईयर, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं ऑडिटरी नर्व को, एंड आफ्टर दैट ब्रेन के पास सिग्नल्स को पहुंचाया जाता है। इस प्रॉपर जो पूरा यहाँ पर लिखा गया है उसके थ्रू तुम्हें पूरा प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा, यस और नो, क्लियर है।